ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना रुके हैं ना रुकेंगे। विद्यालय चाहे खुले रहें या बंद, हम तो पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, लॉकडाउन के दौर में विद्यालय भले ही बंद हैं, हम अपने अध्ययन का जो कार्य है अनवरत जारी रखेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए। आपका जो विषय है समय रहते बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आज कक्षा 8वीं सरोवर भाग 8 का जो है ना अभ्यास हम करने जा रहे हैं। ये आपकी कविता जो हमने पढ़ी थी, सत सत बार प्रणाम, इसी का जो अभ्यास है हम करने जा रहे हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ अनवरत। सबसे पहले इसमें मौखिक प्रश्नोत्तर हैं। तो मौखिक प्रश्न, हमारी मातृभूमि किसकी जननी है? तो अमर शहीदों की जननी है। इस मातृभूमि के हृदय में कौन रहता है? इस मातृभूमि के हृदय में महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध और श्री राम जैसे लोग हैं वो रहते हैं। मातृभूमि सबको क्या बांट रही है? मातृभूमि हमें सुख संपत्ति और धन धाम बांट रही है। सत्य अहिंसा किसका संयम है? सत्य और अहिंसा मातृभूमि का संयम है। मातृभूमि के हाथों में क्या है? मातृभूमि के एक हाथ में ज्ञान का दीप है और दूसरे हाथ में न्याय की पताका है। ये मौखिक प्रश्न थे बेटा जो मैंने आपको अभी करवाए हैं। चाहे तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगले लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर 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 बताया करें। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। कोई त्रुटि रहती है तो आप मुझे बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयत्न करूं। हरदयाल सिंह मैं नहीं हूं, बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयत्न करूं। पिछले साल हमने जो है ना विषय हिंदी और संस्कृत के लगभग सभी सिलेबस को डाल दिया है। ये तो आप पिछले साल के वीडियो भी आप मेरे देख सकते हैं एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। कवि बार बार मातृभूमि की वंदना क्यों कर रहा है? स्पष्ट करें। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि मातृभूमि ने हमें सब कुछ दिया है। गांधी, महात्मा गांधी, बुद्ध, श्री राम जैसे वीर इसी भूमि ने दिए हैं। वेद रचनाएं, गीता का ज्ञान, वन उपवन, खेत खलियान, खनिज, सुख संपत्ति, न्याय तथा ज्ञान का दीप सब हमें प्रदान किया है। इसलिए कवि मातृभूमि को सत सत बार प्रणाम करता है। अगला प्रश्न, कवि ने मातृभूमि के रूप का वर्णन कैसे किया है? कवि कहता है कि मातृभूमि के एक हाथ में ज्ञान का दीप है, दूसरे हाथ में न्याय की पताका है। वह इस दुनिया का रूप बदल सकती है, इसलिए कवि ने मातृभूमि को सत सत बार प्रणाम किया है। अगला प्रश्न है, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख समृद्धि, सुख संपत्ति, धन धाम से कवि का क्या आशय है? कवि के अनुसार मातृभूमि को अपने सभी बेटे एक समान प्रतीत होते हैं। वह धन दौलत, सुख समृद्धि और ज्ञान सबको एक समान बांट रही है। कवि का कहने का आशय यह है कि प्रकृति ने किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाया, सभी मनुष्य एक समान हैं। प्रश्न नंबर 4 है इसमें, कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि मातृभूमि से क्या कह रहा है? तो कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि मातृभूमि से कहता है कि हे मातृभूमि, तुम्हारे एक हाथ में न्याय की पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। हमारे इस संसार का रूप बदल दो। माँ, हम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सारे देश में जय हिंद का नारा गूंज उठे। हे माँ, तुम्हें सत सत बार प्रणाम। प्रस्तुत कविता में से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्पष्ट करें भाई, या क्या संदेश मिलता है? प्रस्तुत कविता में से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि हमारी इस भूमि में अमर शहीदों ने जन्म लिया। इसके आंचल में पर्वत, सागर, वेद रचनाएं, गीत का संगीत, स्वर, संस्कृति, हरे भरे खेत, खनिज, धन, सुख संपत्ति सब कुछ विद्यमान है। अतः कवि चाहता है कि भारतवर्ष के लोग आपस में सुख समृद्धि और शांति तथा भाईचारे से
एक साथ मिलकर के रहें, अपने देश का नवीन विकास करें। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर। इसके बाद जो है अतिरिक्त अभ्यास है उसको हम करेंगे। जैसे इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, सत सत, सैकड़ों, जननी, माँ, डर, हृदय, उर है भाई, उर, हृदय, सुहाने, मन को अच्छे लगने वाले, व्यापक, विशाल, मुक्त हस्त, खुले हाथ से, जरा, मरण यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु, स्वर, आवाज, मधुर ध्वनि, मीठी आवाज, साहित्य, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, चरण, पैर, पांव, स्फूर्ति, चेतना, कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों। ये जो प्रश्न थे आपके लिखित और मौखिक हमने कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपने सही और गलत के निशान लगाने हैं। कोटि कोटि से कवि का क्या आशय है? तो करोड़ों लोग, पहला ही इसका ऑप्शन सही है। सत सत बार प्रणाम से कवि का क्या आशय है? सैकड़ों बार प्रणाम, ये इसका पहला ही आंसर है। खेत कैसे हैं? तो हरे भरे, ये भी पहला ही आंसर है। एक हाथ में न्याय पत्रक का, दूसरे हाथ में क्या है? तो ये इसका सेकंड का ऑप्शन ये सही है, ज्ञान का दीप। दिखाई दे रहा है आराम से? और मोटे कर देता हूं थोड़े से। अगला है, मातृभूमि के चरणों को कौन चूमता है? तो सागर, सेकंड का है इसका भी उत्तर। अगला है भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरिए। हिमगिरी सा उन्नत तव मस्तक, मातृभूमि सत सत बार प्रणाम, वाणी में है गीता का स्वर, खनिजों का कितना व्यापक है धन, श्वासों में है वेद रचनाएं। ये आपका अभ्यास था। इसके बाद अतिरिक्त कौशल इसमें है, अतिरिक्त भाषा ज्ञान इसमें है, जिसको आप सीखेंगे। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से नीचे आपको भरने हैं, यानी शब्द समूह की सहायता से तत्सम शब्दों के तद्भव रूप आपको भरने हैं। तो तत्सम होते हैं बेटा संस्कृत के शब्द, और तद्भव होते हैं संस्कृत से बिगड़कर जो शब्द हिंदी में आते हैं, परिवर्तित होकर जो हिंदी में आते हैं, उनको अब तद्भव कहते हैं। जैसे मस्तक से माथा है, हस्त से हाथ है, सत्य से सच है, ग्राम से गांव है, सत से सो है, और श्याम से सांस से सांस। अब आपको निरनुनासिक स्वर और अनुनासिक सानुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को अलग अलग लिखना है। सैकड़ों, सैकड़ों, सैकड़ों के जो है दो मात्राएं लगेंगी ऊपर भाई, गलती से रह गई ये। रचनाएं या ऋचाएं, माँ, एक में चंद्रबिंदु है, एक में चंद्रबिंदु नहीं है। अगला है पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग लिखिए। मातृका पितृ है, तपस्विनी का तेजस्विनी का तेजस्विनी का तेजस्वी है, खेत का खेतिहारिन है, सवर का सवरा है, चेतना का चेतन है, और तपस्विनी का तपस्वी है। इसके बाद बेटा इसमें जो आगे दिए गए हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे वाणी, प्रणाम, चेतना। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं तद्भव कहलाते हैं। तो तत्सम तद्भव शब्दों की जो है ये परिभाषाएं हैं। पीछे हमने अनुस्वार अनुनासिक लिखे थे, ये इनकी परिभाषाएं हैं, ये भी आप साथ साथ में लिख ले, बहुत अच्छी बात है। कुछ अलग से भी है, ये जो है ना ये आप छोड़ सकते हैं, यहाँ तक अपना अभ्यास करेंगे बस, इसके अलावा आपको नहीं लिखना है। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा अपनी राय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।